हमारे दादा है राम, हम कुशवाहा राजपूत हैं जी। लव और कुश में से हम 360 गांव कुशवाहा के हैं दंगल। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। इसके अलावा ज्ञानवापी मंदिर का सर्वे भी चालू है। मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर के लिए आंदोलन भी चल रहे हैं। आगरा में मंदिर तोड़कर बने मस्जिद के लिए कोर्ट में केस हो गया है। लेकिन क्या सिर्फ इतने ही मंदिर हैं जिन्हें तोड़कर मस्जिदें बना दी गई? क्या भारत के और किन्हीं मस्जिदों में हिंदू मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते? आज पूरे उत्तर भारत में प्राचीन वैभव का उत्तर देने के लिए एक भी पुरातन स्तूप या मंदिर नहीं बचा है। मजे लेते हुए हिंदुस्तान के अप्रतिम विरासतों को तोड़ दिया गया। मंदिर, मूर्ति और मूर्ति पूजकों का विनाश करके सूफी सेनापति और संत खानकाओं में नाचते थे। हजारों मंदिरों और लाखों निर्दोषों का हत्यारा औरंगजेब खुद एक सूफी संत का चेला था। ये सब इस्लामिक राक्षस मुस्लिम धर्म को बढ़ाने के लिए जहां भी मंदिर या मठ देखते उसे नष्ट कर देते थे और उसके ऊपर मस्जिद, ईदगाह, किला या मजार बनवा देते थे। 1990 में इतिहासकार सीताराम गोयल ने एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम। इतिहासकार गोयल ने 1800 से अधिक इमारतों और मस्जिदों का पता लगाया था जो कि मौजूदा मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। इस किताब के चैप्टर 6 में बताया गया कि हिंदू मंदिरों को कैसे ध्वस्त किया गया और उससे जुड़ी जानकारियों को अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने इस तरह से तोड़ मोड़ के दुनिया के सामने रखा कि किसी को सच्चाई का पता भी नहीं चले। मैं आज आपको बहुत से ऐसे राज्यों के बारे में बताऊंगा जहां से 1800 से अधिक स्थानों पर मंदिरों को तोड़ा गया और वहां मुस्लिम इमारतें और मस्जिदें बनवा दी गई। अकेले आंध्र प्रदेश में 142 ऐसे जगह हैं जहां मंदिर तोड़कर ईदगाह, दरगाह और मस्जिदें बना दी गई। आंध्र प्रदेश के कादरी में जामी मस्जिद, पेनुकोंडा में अनंतपुर शेर खान मस्जिद और गुंडलापटा में दत्तगिरी दरगाह, जिसको जंगम मंदिर के ऊपर बनाया गया है। वहीं हैदराबाद के आलियाबाग में मोमिन चुप की दरगाह है, जिसे 1322 ईस्वी में एक मंदिर के ऊपर बनाया गया था। इसी तरह राजमुंदरी में जामी मस्जिद का निर्माण 1324 में वेणुगोपाल स्वामी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। आंध्र प्रदेश में अभी भी मंदिरों का विनाश जारी है। 1729 में बनाई गई गचिनाला मस्जिद, जो कि वहां की सबसे नई मस्जिद मानी जाती है, यह भी एक मंदिर की जगह पर ही बनाई गई है। दोस्तों, यह सोचने वाली बात है कि अकेले आंध्र प्रदेश में ही 142 जगह ऐसे हैं जहां पर मंदिरों को तोड़कर आक्रांताओं द्वारा इमारतें खड़ी कर दी गई। अब आते हैं असम। किताब में असम में 2 जगहों के बारे में लिखा है जिन्हें मजार या मस्जिद बना दिया गया। ये हैं पौवा मस्जिद और सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का मजार। ये कामरूप जिले के हाजों के मंदिर पर बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में 102 जगह ऐसे हैं जहां किले हैं, मजार हैं, ईदगाह हैं। इनमें लोकपुरा की गाजी इस्माइल मजार है, जिसे वेणुगोपाल मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इसके अलावा अलाउद्दीन आला मस्जिद, तांतीपुरा मस्जिद, मखदूम मस्जिद, इन सब जगहों को हिंदू मंदिरों के ऊपर बनाया गया है। वैसे तो बिहार में कुल 77 जगहें ऐसी मिलती हैं जहां मंदिरों को नष्ट करके मुस्लिम संरचनाओं और किलों को बनाया गया था। भागलपुर में हजरत शहबाज की दरगाह, जिसे 15वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इसके अलावा चंपानगर में जैन मंदिरों को नष्ट करके कई मजारें बना दी गई। मुंगेर जिले में अमोल झारी में मुस्लिम कब्रिस्तान बना दिया गया, जो कि एक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर था। पटना में शाह अरकानी की दरगाह, पीर डमरिया की दरगाह या बौद्ध स्थलों को तोड़कर बना दिए गए थे। दोस्तों, दिल्ली में भी 70 पौराणिक हिंदू मंदिरों को नष्ट करके वहां इस्लामिक मीनारें बनाई गई, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहाज महल, अलल मीनार, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और माधी मस्जिद को देखेंगे तो देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि जरूर हिंदू विरासतों को तोड़कर ही बनाया गया है। गुजरात में तो 170 ऐसे जगह हैं जिसे तोड़कर मुस्लिमों के किला, मस्जिद या मीनारें बनाई हैं, जिसमें अहमद शाह की जामी मस्जिद, बहलाल खान की मस्जिद, बरकत खान की मजार इत्यादि हैं। 1473 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा भरूच और भूज में हिंदू और जैन मंदिरों के जगह पर दर्जनों मस्जिदें और मीनारें बनवाई गई। इसी तरह
सोमनाथ पाटन में बाजार मस्जिद, चांदनी मस्जिद और काजी की मस्जिद भी मंदिरों के ऊपर बनी है। दोस्तों, कितने मंदिरों का नाम गिनवाऊं? आप जितना सुनेंगे खून खौलता ही जाएगा, क्योंकि जितने भी मुस्लिम आक्रांता थे उनका एक ही लक्ष्य था, अपने मजहब को बढ़ाना और दूसरे के धर्म को निगल जाना। क्योंकि दूसरे धर्म को मानने वालों को ये तो आज भी काफिर समझते हैं और कल भी समझते थे। इनका संकल्प ही था हिंदू संस्कृति का संपूर्ण विनाश। लेकिन लाखों आक्रमणों के बाद भी हिंदू धर्म जैसे था वैसे ही है, बल्कि अब तो पहले से और भी मजबूत हो गया है और पूरी दुनिया सनातन संस्कृति में डूबती जा रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।